Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है और इसमें किन बातों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान क्या होता है कि दुनिया में जितना प्रकार के वस्तु है, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, सभी प्रकार के वस्तुओं के बारे में सावधानी पूर्वक और प्रेक्षणों के आधार पर जो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं या यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी भी प्रकार के वस्तु के बारे में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि आपको दुनिया में किसी भी प्रकार के वस्तु का अध्ययन करना हो तो उसके बारे में एक हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, और जो ज्ञान अर्जित होता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्योंकि आज तक प्रकृति में जो भी हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, वह किसी न किसी वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान है। यानी कि हम लोग भी प्रकृति को यदि अपने बुद्धि का प्रयोग करके अध्ययन करें तो हम लोग भी विज्ञान में कुछ खोज दे सकते हैं और अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। तो अपना विज्ञान में योगदान देने के लिए प्रकृति के नियमों को अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है और प्रकृति को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग जो भी विज्ञान में अध्ययन करते हैं वो सभी प्रकार के पदार्थ जो है प्रकृति में ही मौजूद है, और जिन वैज्ञानिक लोगों ने आज तक जो भी खोज किए हैं वो सारे खोज जो है प्रकृति में ही उपस्थित है और वो सारे प्रकृति में ही नियम मौजूद है। इसलिए विज्ञान को पढ़ने के लिए एक खुले दिमाग की आवश्यकता होती है, ना कि किसी बुक की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके अगल बगल में जो भी घटना हो रही है उन घटनाओं को आप सावधानी पूर्वक देखें और उसके बारे में सोच करके जो ज्ञान प्राप्त कीजिएगा या उसके बारे में प्रयोग और प्रेक्षण प्राप्त कीजिएगा, वही ज्ञान आपका विज्ञान होगा। लेकिन चलिए किताबी भाषा में फिर विज्ञान को परिभाषित करते हैं कि किताबी भाषा में हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का परिभाषा होता है कि किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। विज्ञान का पहला ब्रांच आपका होता है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। जीव जंतु जो है प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे जीव होते हैं जो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं लेकिन वो सारी क्रियाएं करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और वो अपने जीवन की सभी प्रक्रियाएं पूरी करती है। तो जीव विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो है वनस्पति विज्ञान है और एक जो है जीव जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान होता है। वनस्पति विज्ञान जो है आपका जीव विज्ञान का ब्रांच है। तो वनस्पति विज्ञान का परिभाषा होता है कि जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा चाहे सूक्ष्म हो या पेड़ पौधा बहुत विशाल हो, लेकिन सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में, जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। उसके बाद है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो ये भी आपका जीव विज्ञान का ही ब्रांच है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। चाहे वह जंतु सूक्ष्मजीव हो, वायरस हो या बैक्टीरिया हो या विशाल डायनासोर ही क्यों ना हो, लेकिन सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जंतु विज्ञान में किया जाता है, यानी कि प्राणी विज्ञान में। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान का एक ब्रांच होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में
सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रकृति में जो भी निर्जीव वस्तु है, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, जिसको आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो उन सभी पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे आप ठंडा या गर्मी को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, आवाज़ को देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, प्रकाश को हम लोग अपनी आंखों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ध्वनि को अपने कानों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। इन सभी का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान में किया जाता है। परमाणु को हम लोग अपने खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, उसका भी अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? भौतिक विज्ञान में। लेकिन भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में किसी भी निर्जीव वस्तु का अध्ययन जो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो पदार्थ को हम लोग बाहरी रूप से अध्ययन करते हैं, जैसे ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ इसका कैप जो है ब्लैक है और ये जो है व्हाइट है, तो ये हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स के गुणों के। फिर बाहरी रूप से ये हो गया है, ये ब्लैक क्यों है या व्हाइट क्यों है, इसका हम लोग आंतरिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो उसको 2 भागों में आगे चल के बांट दिया जाता है भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान में सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो भौतिक विज्ञान के 2 ब्रांच होते हैं, एक होते हैं फिजिक्स और दूसरे होते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में देखिए जानते हैं, ये भौतिक विज्ञान का परिभाषा है। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग रसायन के बारे में पहले जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तथा पदार्थों के बीच अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या बताएं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं और पदार्थ के बीच अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये जो है पदार्थ के गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं या पदार्थ के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, 2 पदार्थों के बीच की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ के आंतरिक गुणों के आधार पर इसे हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है आपका भौतिकी। तो भौतिकी क्या होता है? भौतिकी आपका भौतिक विज्ञान का एक ब्रांच होता है। भौतिकी एक भौतिक विज्ञान का ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकृति के नियमों, प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा पदार्थ और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान जो है आपकी भौतिकी जो है आपका यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के नियम, प्रकृति में होने वाली घटना और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही द्रव्य एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा कहने का मतलब है कि पदार्थ और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे आइंस्टीन ने बताया था कि हम लोग दुनिया के किसी भी द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तथा ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग मास को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? तो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और पूरा एनर्जी को किस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स लिख के डैश दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोग आज 11 क्लास का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स लिख करके डैश दीजिए। भौतिकी लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक के नियमों, प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के नियमों, प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। जैसे में लिखिए, जैसे प्रकृति के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। जैसे प्रकृति के कुछ नियम निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखिएगा, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना।
पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूटन जो बताए थे कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण से पहले, तो उनके बताने से पहले पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती थी। वो प्रकृति का नियम है कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और न्यूटन इसको सबसे पहले ने बताया है कारण सहित कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। लेकिन प्रकृति में जो घटना हो रही है उन्हीं का खोज जो है वैज्ञानिक लोग करते हैं और बताते हैं। तो हम लोग भौतिक विज्ञान में मुख्य रूप से प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला नंबर आप लिख चुके हैं कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरा लिखिए सूर्य का पूरब में उगना एवं पश्चिम में डूबना। तीसरा लिखिए ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना 3 ठो हो गया। ये जो है आपके प्रकृति के नियम है, जो प्रकृति अपने अनुसार काम करती है, केवल वैज्ञानिकों ने इनको क्या किया है बताया है अपने तरीके से। इसके बाद लिखिएगा प्रकृति में घटने वाली कुछ घटनाएं। प्रकृति में घटने वाली कुछ घटनाएं। नंबर 1 लिखिए बिजली का चमकना। दूसरा नंबर लिखिए बादल का गरजना। तीसरा भूकंप एवं ज्वालामुखी का आना। और चौथा लिखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये सब जो है प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। इसके बाद लिखिएगा भौतिकी की शाखाएं। भौतिकी की शाखाएं डैश देके लिखिए भौतिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। भौतिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। पहला नंबर लिखिए पहला नंबर चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा नंबर आपका होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखिए चिर सम्मत भौतिकी क्या होता है, यानी क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। तो चिर सम्मत भौतिकी का डिफिनेशन आप लिखिएगा। चिर सम्मत भौतिकी लिख करके डैश दे दीजिए। लिखिए इसमें सन 1900 से पूर्व, इसमें सन 1900 से पूर्व के भौतिकी संबंधी आविष्कारों और सिद्धांतों को लिया गया है। इसमें सन 1900 से पूर्व भौतिकी संबंधी आविष्कारों और सिद्धांतों को लिया गया है। इसमें यांत्रिकी कोमा प्रकाश कोमा उष्मा कोमा ध्वनि कोमा विद्युत एवं चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है। विद्युत एवं चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है। हो गया ये। देखिए कहने का मतलब है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम लोग केवल उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जो वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी से पूर्व खोजे जा चुके हैं। यानी कि जो भी नियम कानून वैज्ञानिक के द्वारा बताए गए हैं या जो भी आविष्कार किए गए हैं या जो भी खोजे गए हैं जो भी फिजिक्स में, उन सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? चिर सम्मत भौतिकी में करते हैं। यानी कि 1900 ईस्वी के पहले जितने भी खोज हुए हैं फिजिक्स में, उन सभी फिजिक्स की खोजों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो चिर सम्मत भौतिकी में करते हैं, जिसमें आपका प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब। इसके बाद लिखिएगा आधुनिक फिजिक्स। देखिए आधुनिक फिजिक्स क्या होता है कि 1900 के बाद जो भी खोज हुए हैं वैज्ञानिक, उन सभी घटनाओं और नियमों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? आधुनिक भौतिकी में करते हैं। तो आधुनिक भौतिकी लिख करके डैश दीजिएगा, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें सन 1900 के बाद के भौतिकी संबंधी आविष्कारों और सिद्धांतों को लिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन युक्तियों कोमा
परमाणु कोमा नाभिक कोमा मूल कण कोमा क्वांटम यांत्रिकी कोमा आपेक्षिकता का सिद्धांत कोमा संघनित द्रव्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो आधुनिक भौतिकी है इसमें इत्यादि के हम लोग का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन क्रिया के बारे में, मूल कण के बारे में, परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, क्योंकि ये सारे खोज जो है 1900 ईस्वी के बाद हुए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपेक्षिकता का सिद्धांत, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जो आइंस्टीन ने दिया था। और फिर संघनित द्रव के बारे में, संघनित द्रव में आपके ब्लैक होल आता है। इसके बाद देखिए फिजिक्स के दो तो मुख्य शाखाएं हो गए, इसके अलावा फिजिक्स के कुछ अन्य भी ब्रांच होते हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक लिखिएगा कि भौतिकी के कुछ उपशाखाएं, भौतिकी के कुछ उपशाखाएं, तो लिखिएगा पहला नंबर सामान्य भौतिकी, सामान्य भौतिकी जिसको हम बोलते हैं जनरल फिजिक्स। देखिए जनरल फिजिक्स में क्या होता है, जनरल फिजिक्स में आपका आता है यांत्रिकी, जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स तथा द्रव्यों के सामान्य गुण। दूसरा नंबर लिखिएगा इसमें, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका उष्मा, जिसको हम हीट बोलते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा ध्वनि, जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं। फोर्थ नंबर हो जाएगा प्रकाश, और फिफ्थ नंबर है आपका विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत एवं चुंबकत्व। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इसके बाद लिखिएगा 6 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स हम लोग कहते हैं। अब देखिए आधुनिक भौतिकी के अंदर में कौन कौन आता है, तो आधुनिक भौतिकी के बारे में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। बी नंबर इसका लिखिएगा परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद सी नंबर लिखिए कि सी नंबर आपका होता है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद डी नंबर लिखिएगा कण भौतिकी, कण भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। इसके बाद ई नंबर लिखिए क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी,
जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। इसके बाद ई नंबर लिखिए, सॉरी ई तो हो गया, एफ नंबर लिखिए, ठोस अवस्था फिजिक्स। ठोस अवस्था भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देखिए ये सब जो है फिजिक्स की उप शाखाएं हैं, लेकिन फिजिक्स की मुख्य दो शाखाएं ही हैं, एक चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और एक आधुनिक भौतिकी। इसके अलावा उप शाखाएं जो है, जैसे कि आपका है सामान्य भौतिकी। सामान्य भौतिकी में आपका आता है मैकेनिक्स और द्रव्यों के सामान्य गुण। 11वीं क्लास में हम लोग यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यों के सामान्य गुण के बारे में पढ़ते हैं और हीट के बारे में पढ़ते हैं और ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद के जितने भी टॉपिक है, प्रकाश हो, विद्युत एवं चुंबकत्व है, आधुनिक भौतिकी है, इन सभी का अध्ययन हम लोग 12 क्लास में करते हैं। इसलिए हम लोग का मुख्य फोकस जो है यांत्रिकी पर होगा 11वीं क्लास में, तथा द्रव्यों के सामान्य गुण पर होगा और ऊष्मा पर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे।